बिल्कुल रॉ एंड रियल रिएक्शन है भाई। बस 1 घंटे पहले न्यूज आई थी कि वेस्ट हैम और यूनाइटेड ने डील एग्री कर ली है हैरी मैगवायर के लिए 30 मिलियन पाउंड्स की। और कल रात ये पहले न्यूज आई थी कि 30 मिलियन पाउंड की जो बिड है सबमिट की है वेस्ट हैम ने फॉर हैरी मैगवायर। एंड दैट वाज रिवाइज बिड। पहली बिड 20 मिलियन पाउंड की थी बट यूनाइटेड ने रिजेक्ट करके दे वर स्टिल नेगोशिएटिंग और 30 मिलियन पाउंड की बिड हुई है। इसमें एक चीज ये थी कि जो हैरी मैगवायर की वेजेस हैं जो वेस्ट हैम उसे ऑफर कर रही है विच इज अराउंड 100K। इस समय हैरी मैगवायर यूनाइटेड में 190K पे है तो ऑलमोस्ट हाविंग इज वेजेस। तो यूनाइटेड को अपनी तरफ से ऐसा डील एग्री करनी थी जिसमें ठीक है देवर फाइन विद द फी 30 मिलियन से वो फाइन थे बट दे वांटेड कि जो उसकी वेजेस होंगी उनको कुछ पे ऑफ ना करना पड़े क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा अभी हैरी मैगवायर के साथ। एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड कि वो अपना आप कह सकते हो इतना प्रीमियर लीग में रहते रहते इतना वेजेस को अपनी कम करे। तो ये एक आप कह सकते हो एक नेगोशिएशन पॉइंट था जिससे लग रहा था मुझे कि डील शायद टल सकती है थोड़ी। बट इतनी जल्दी आज ही हमारे को न्यूज़ आ गई कि वेस्ट हैम और यूनाइटेड के बीच में अग्री हो चुकी है। अब बात यह है कि पर्सनल टर्म्स और भी अभी नेगोशिएट होने हैं। जो भाई की ट्वीट है उसके अकॉर्डिंग मैंने लॉरी वुडवेल की भी ट्वीट भी देखी थी और उसको हमने कोट ट्वीट भी किया था कि क्योंकि जो मेरे दिमाग में गाना है मैंने सीधे सीधे वो डाल दिया था कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है और लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। और ये इरादा यही है कि हैरी मैगवायर जाएं यूनाइटेड से। एंड इन द स्पेस ऑफ भाई लाइक जस्ट लिटिल अबव 1 सीजन एरिक टेन हैग ने बहुत बिग कॉल्स लिए हैं भाई। पहले रोनाल्डो को स्क्वाड से हटाना विच डिवाइडेड द फैन बेस, मतलब इट डिवाइडेड द फैन बेस एंड इट स्टिल हैज डिवाइडेड इट। मतलब अब उस एपिसोड के बाद लॉट ऑफ पीपल जो रोनाल्डो फैंस से स्टॉन्च वो फिर टेन हैग के अगेंस्ट हो गए और जो यूनाइटेड फैंस है और या टेन हैग फैंस है वो फिर उसके कैंप पे रहे, रुके बने रहे। तो ये एक बात है कि मतलब ही हैज टेकन वेरी बिग कॉल्स। डेहिया वाला कॉल भी लग रहा था, एंटिसिपेट हो रहा था कि शायद इतनी डील डिले हो रही है एक्सटेंशन वाली तो माइट एंड अप लीविंग। ही एंडेड अप लीविंग और बोल कुछ रहा था पब्लिकली टेन हैग बट ही एंडेड अप लीविंग। नाउ मैगवायर इज लीविंग। पहले उसे कैप्टनसी से हटाना और फिर मैगवायर का जो पोस्ट आया था वो दिख रहा था उससे कि मतलब ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन बीइंग रिमूव्ड एज द कैप्टन। एंड मुझे लग रहा था कि ये एक इशारा है कहीं ना कहीं हैरी मैगवायर को सॉफ्टली कहने का या इनडायरेक्टली कहने का कि भाई अब अपना रास्ता नापो, यू आर नॉट फिट फॉर दिस क्लब। कैप्टनसी से हटाना एक तरीके से आप एक इशारा यही दे रहे हो कि भाई आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। और वो ट्रस्ट पिछले सीजन भी नहीं था बिकॉज ही प्लेड सो लेस और वो इस सीजन भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट वो कैरी ओवर नहीं हो रहा था ना। प्री सीजन में इतना फीचर किया मैगवायर ने कि आप सोचो कि भाई यार टेन हैग का इरादा बदल गया इस पर, टेन हैग इज मोर कॉन्फिडेंट ऑन हिम। तो आई थिंक इट वॉज गोइंग टू हैपन। मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ द पार्टीज बिकॉज मॉइस को हैरी मैगवायर टाइप का सेंटर बैक पसंद है। ही लाइक्स अ सेंटर बैक। अब एवर्टन में देख लो चाहे उसको जो एक कह सकते हो ना फिजिकल सेंटर बैक, ओल्ड स्कूल सेंटर बैक, लो ब्लॉक के लिए जो सूटेड हो, गुड इन डिसेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैगवायर खराब है डिस्ट्रीब्यूशन में, कैन कैरी द बॉल एज वेल जब उसमें प्रेशर नहीं हो रहा। तो आई थिंक वेस्ट हैम के साथ उसका फायदा ये है कि ही वुड नॉट बी प्रेशराइज्ड, ही विल प्ले इन अ लो ब्लॉक एंड वो उसके लिए कहीं ना कहीं और ही विल बी डिफेंडिंग, मतलब एक कह सकते हो ना डिफेंडिंग विल बी इज मेन प्रायोरिटी, मेन जॉब। तो उस सेटअप में मेरे को लगता है मैगवायर कैन डू अ गुड जॉब। 30 मिलियन हमारे को मिल रहे हैं। अगर आप हमारी डील के कंपैरिजन में देखो 2019 में साइन किया था 80 मिलियन में, 30 मिलियन में बेच रहे हैं, लुक्स लाइक अ डिजास्टर। बट आप इस समय स्क्वाड की हालत देखो, वी नीडेड अ मेजर आउट गोइंग एंड ये हमारी पहली मेजर आउट गोइंग होगी। अगर आप फी के बारे में बात करो वेस्ट हैम मैकटोमिने को भी साइन करना चाहती है तो मैकटोमिने इज गोइंग टू, मतलब यूनाइटेड ने 30 मिलियन का जो पैकेज आया था बेसिकली हमारे को तो उसमें 30 मिलियन अलग अलग डील थी, इट वॉज नॉट अ पैकेज डील। 30 मिलियन मैकटोमिने के लिए था, 30 मिलियन मैगवायर के लिए था। मैगवायर की डील हमने एक्सेप्ट कर ली है। आई थिंक यूनाइटेड वॉन्ट एटलीस्ट 35 to 40 फॉर मैकटोमिने। 40 इज वॉट देर होल्डिंग आउट फॉर। और वो इसलिए भी है क्योंकि मैकटोमिने इज 3-4 ईयर्स यंगर देन मैगवायर इज वेल। तो एक वो 3 साल शायद यंगर है मैगवायर से तो उसके फेवर में वो बात है। प्लस ही इज अ लिटिल मोर वर्सेटाइल, थोड़ा वो अटैकिंग मिडफील्डर भी, अटैकिंग तो नहीं चलो नंबर 8 खेल सकता है, नंबर 8 ही है वैसे कायदे से वो। तो ही इज गुड फॉर दैट प्रोफाइल। और मैंने पहले भी कंपैरिजन किया था कि थोड़ा फेलिनी टाइप एक साइनिंग हो सकता है ये डेविड मॉइस के लिए। एंड स्कॉटिश भी है तो स्कॉटिश कोटा भी हो गया उसका पूरा डेविड मॉइस के साथ। तो आई थिंक मैकटोमिने के लिए अभी दे आर नॉट श्योर क्योंकि वेस्ट हैम जेम्स वॉर्ड प्राउस को भी साइन करना चाह रही है और काफ़ी पुश कर रही है टू गेट हिम इन बिफोर द फर्स्ट मैच प्रीमियर लीग के। तो अगर उन्होंने साइन कर लिया जेम्स वॉर्ड प्राउस को एंड मैकटोमिने विल प्रॉब्ली प्ले द सेम पोजीशन, डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर भाई। वॉर्ड प्राउस की सेट पीस और पासिंग एबिलिटी इज वे बेटर देन मैकटोमिने। तो अगर वो साइन हो जाता है तो क्या वेस्ट हैम के पास बजट बचेगा? देखो डेक्लन राइस का बजट तो अगर आप 105 मिलियन 100 मिलियन लेके चलो क्योंकि 5 मिलियन एड ऑन्स में था, 30 मिलियन वो अभी हैरी मैगवायर पे लगा रहे हैं। ये बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम, ऐसे चलता नहीं है नॉर्मली बच, क्योंकि उनको खुद अभी टोटल 100 मिलियन मिले नहीं है, उसके लिए वो धीरे धीरे मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट आप अभी उसे मेजर आउट गोइंग की तरह काउंट कर सकते हो। तो 100 मिलियन में से अगर आप बेसिकली बात करो बिल्कुल 30 मिलियन अगर वो हैरी मैगवायर पे लगाते हैं
वेस्ट आई थिंक साउथहैम्पटन ने 25-30 मिलियन की उनकी बिड रिजेक्ट कर दी थी, तो they'll probably go in with a bid of 35 million समथिंग लाइक दैट। तो 65 अगर उनके हो गए तो they'll still have money for McTominay, बट विल दे गो फॉर McTominay और विल दे गो फॉर अ स्ट्राइकर, ये देखने की बात है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना स्कमैका को अटलांटा बेच दिया है, एंड स्कमैका वैसे भी पिछले सीजन डिड नॉट टर्न आउट टू बी गुड साइनिंग, एंड उनके स्ट्राइकर साइनिंग्स हैव एक्चुअली बीन फ्लॉप्स। आप चाहे स्कमैका को देखो, आप चाहे हैलर को देखो रिसेंटली, तो दोनों उनके लिए चली नहीं है, मतलब वेस्ट हैम में दोनों चली नहीं है। हैलर टर्न आउट टू बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर टेन हैग आयरॉनिकली आयाक्स पे, एंड डॉर्टमंड में भी सही खेल रहा है अभी आफ्टर हिज कमिंग बैक फ्रॉम हिज, आप कह सकते हो जो भी उसकी वो कंसर्न थी, जो उसका कैंसर कंसर्न थी। सो इट्स गुड, आई थिंक वेस्ट हैम विल लुक फॉर अ स्ट्राइकर, और वो स्ट्राइकर पे कितना पैसा कमिट करेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। अभी बेसिकली मैकटोमिने की डील होल्ड पे है, तो होल्ड पे डील होके क्या आगे परस्यू करेगी, क्या वेस्ट हैम 30 मिलियन का ऑफर अपना अप करेगी। आई थिंक इफ वेस्ट हैम गो जस्ट अबव 35 मिलियन, यूनाइटेड विल कॉम्प्रोमाइज एंड सेल हिम, क्योंकि भाई मेजर आउट गोइंग है एंड यू आर गेटिंग इन द मनी राइट नाउ। इस पे फोकस करो, यूनाइटेड के पास मौका है पिछली गलतियों से सीखने का और देखने का कि भाई अब जाके अब यू कैन साइन अ प्लेयर, यू कैन सेल अ प्लेयर एट अ डिसेंट प्राइस, जो हम नहीं कर पाए बहुत टाइम से। दो मेजर प्लेयर्स को इतने एट डिसेंट सम्स ऑफ मनी पे निकालना बहुत टाइम से नहीं किया हमने, मतलब लास्ट जैसे मेरे को याद आता है डैन जेम्स था, उसके अलावा हमने कोई मेजर से आउट गोइंग नहीं करी है। इस समर हमारी एंथनी एलेंगा, एलेक्स टेलेस, आर यंगस्टर्स, ये जिडान इकबाल, और कौन कौन गया है अपना, ईथन लेयर्ड और चार्ली सैवेज, नेथन बिशप, तो भाई मतलब इतने 6 प्लेयर हो गए। तो और अपना अगर ये भी मैगवायर भी चला जाता है अगर, एंड वी आर लुकिंग टू सेल वैन ड बीक, फ्रेड, मैकटोमिने भी अगर जाते तो ऑलमोस्ट 11-12 प्लेयर हमारे, वी कैन ऑलमोस्ट सेल अ कंप्लीट स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स। तो दैट विल बी ग्रेट न्यूज़ फॉर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड अगर 80 से 90 मिलियन तक ले आती है फॉर ऑल ऑफ दीज 11 प्लेयर्स कंबाइंड, तो इट्स फैंटास्टिक बिजनेस भाई, बिकॉज कायदे से आपने हॉयलैंड के पैसे आपने इससे निकाल लिए एंड स्लाइटली अबव, एंड यू कैन ऑल्सो बाय अहमदाबाद, और फिर आप जो सेंटर बैक टारगेट कर रहे हो, टोडीबो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो आप उसको भी लेके आ सकते हो। तो आई थिंक यूनाइटेड के लिए इट इज़ अ बिग टाइम टू वेक अप, लर्न फ्रॉम आर राइवल्स सिटी, लिवरपूल, इन सबसे सीखो कि भाई अपने जो प्लेयर्स बिक रहे हैं तो उनको सही प्राइस पे बेचो। लिंगार्ड वाली जो हमने बेवकूफ़ी की थी पहले कि वेस्ट हैम 20-25 मिलियन देने को तैयार थी, हमने बेचा नहीं, देन वी डिडंट यूज हिम, और फिर उसको हमने फ्री एजेंट जाने दिया, तो वी लॉस्ट आउट अ लॉट, वी मेड स्टूपिड मिस्टेक्स पहले, बट अब मौका है करेक्ट करने का, सीखो इससे। वेस्ट हैम हमारे लिए आप कह सकते हो डेविड मॉयस थोड़ा प्रेम दिखा रहे हैं अपने फॉर्मर क्लब के लिए, तो आई एम ऑल फॉर इट भाई, आई एम ऑल फॉर इट। आप लोगों के ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो मैगवायर की डील पे, एंड ऑल्सो फॉर मैकटोमिने, आपको क्या लगता है, आपको मैकटोमिने बिकेगा या नहीं, एंड अगर ये दोनों प्लेयर्स चले जाते हैं तो अहमदाबाद के अलावा कौन लग रहा है हम साइन करेंगे, टोडीबो करेंगे, सीनियर स्ट्राइकर की भी बात होगी, स्ट्राइकर करेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक करना मत भूलना, एंड प्लीज भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज वाली ब्लॉग चेकआउट कर देना, व्लॉग दैट इज मतलब परफॉर्मिंग एज शिट एज इट गेट्स, तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।